बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, बिलाखिर वो वक्त आ गया है जिसका हमें डर था। बिलाखिर 12 साल का यह तवील सफ़र, खूबसूरत और तारीख़ी सफ़र अब हमेशा के लिए इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। यकीन मानिए, ये लाइनें बोलते हुए मेरा दिल उदास है और एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। 12 सीज़न्स कोई मामूली वक्त नहीं होता। हमने स्क्रीन पर द रिच अर्तुगरुल के 5 शानदार सीज़न देखे। अर्तुगरुल गाज़ी की उस जद्दोजहद को जिया जिसने हमारे अंदर एक बिल्कुल नया तजुर्बा पैदा किया। फिर हम कुर्रश उस्मान सीरीज़ के 6 साल सफ़र का हिस्सा बने। उस्मान गाज़ी को एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखते हुए देखा जिसका नाम सुनकर आज भी दुनिया कांपती है। कुर्रश उस्मान सीरीज़ में हमने सिर्फ उस्मान गाज़ी की बहादुरी ही नहीं देखी, बल्कि उनके बेटों और ख़ास कर कई तुर्क ख़वातीन की बहादुरी के किस्से सुने, उन्हें देखा और मैदान जंग में उन्हें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को खाक चटाते हुए देखा। और यकीनन हम सब के लिए ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा था। अब सुल्तान ओरहान गाज़ी का पहला सीज़न चल रहा था कि अचानक कम रेटिंग की वजह से इस सीरीज़ का इख्तिताम हो चुका है। अब बुध की शामें वही रहेंगी, लेकिन इंतज़ार, वो जोश, वो फतूहात के नारे अब हमें सुनाई नहीं देंगे। दिल वाकई दुखी है, क्योंकि ये ड्रामा अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर बुध हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण होती थी। हम अपने तमाम दुख दर्द भुलाकर कुर्रश उस्मान सीरीज़ को, कुर्रश ओरहान सीरीज़ को स्क्रीन पर देखने के मुंतज़िर होते थे। लेकिन नाज़रीन किराम, जहां हमें इस सीरीज़ के ख़त्म होने पर दुख है, वहां हमें एक सच्चे मुद्दा की हैसियत से सच्चाई का सामना भी करना होगा। अगर हम गुज़श्ता कुछ वक्त की बात करें तो महमूद बुज़दाग ने स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में कुछ ऐसी गलतियाँ की जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने देखा कि कहानी में कई जगहों पर वो तसलसल नहीं रहा जो होना चाहिए था। तारीख़ के कुछ अहम किरदारों को अचानक गायब कर दिया गया, कुछ का ख़ात्मा इस तरह नहीं दिखाया गया जैसा तारीख़ में था, और स्क्रिप्ट कई मकामात पर कमज़ोर और खींची हुई महसूस हुई। सुल्तान ओरहान और उनके पहले सीज़न में नाज़रीन को वो जादू देखने को नहीं मिला जिसकी तवक्को द रिच अर्तुगरुल और कुर्रश उस्मान सीरीज़ के प्रोड्यूसर महमूद बुज़दाग से की जा रही थी। कई बार एक ही जैसे मंजर दोहराने की वजह से शायकीन कई मरतबा मायूस भी हुए, और हमने आपके साथ, अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ कई मरतबा खुलकर बात की कि बुज़दाग की यहाँ पर ये गलतियाँ हैं और उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, उन्हें अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ेंगी। लेकिन नाज़रीन किराम, जैसा कि साहब कहते हैं कि ना कि ख़राबियाँ अपनों से ही बयान की जाती हैं, महमूद बुज़दाग हमारे लिए कोई आम प्रोड्यूसर नहीं हैं। उन्होंने हमें वो तारीख़ दिखाई जिस पर हम सदियों तक फ़ख्र कर सकते हैं। गलतियाँ इंसानों से होती हैं और हमें पूरा यकीन है कि बुज़दाग ने इन तमाम खामियों को, नाज़रीन के फ़ीडबैक को नोट किया होगा, और वो एक जीनियस इंसान हैं और अगली बार वो ख़ुद को, अपनी टीम को और अपनी स्क्रिप्ट को ज़रूर संभालेंगे और माजी की गलतियों से सीख कर एक मरतबा फिर वो दुनिया को हैरान कर देंगे। इसीलिए हम महमूद बुज़दाग का इस सफ़र में उसका साथ छोड़ने वाले हरगिज़ नहीं हैं। हम बुज़दाग की नई तारीख़ी सीरीज़ देखने के लिए बेताब हैं। वो जो भी नया प्रोजेक्ट लाएंगे, हम उसका इस तरह इंतज़ार करेंगे जिस तरह हमने कुर्रश उस्मान और कुर्रश ओरहान का इंतज़ार किया। बुज़दाग ने गलतियाँ की हैं, हमारे दिल तोड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि द रिच अर्तुगरुल और कुर्रश उस्मान सीरीज़ जैसी शानदार सीरीज़ भी महमूद बुज़दाग ने ही बनवाई थी। तो हमें जज्बात में आकर, दुख में आकर उनकी अच्छाइयों को भी हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है, तो शायद इसका इख्तिताम भी होना था, और यकीनन आज नहीं तो कल ये सीरीज़ लाजमी ख़त्म हो जाती। बहरहाल, आखिरकार मैं आप सब का, अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस 12 साल के सफ़र में हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। आपके कमेंट्स, आपकी मोहब्बत मेरी ताकत है। कहानी ख़त्म हुई है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। तो अब दिल छोटा मत कीजिएगा, बल्कि एक नए सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह हम महमूद बुज़दाग के इस नए सफ़र में भी उनके शाना बशाना खड़े हैं, उनके सच्चे साथी हैं, और बहुत जल्द एक नए दौर का आगाज़ होगा, एक नई दास्तान के साथ। अब हम बात करते हैं कि बुज़दाग ने आपके लिए आखिर में क्या पैगाम भेजा है, और कुछ अहम किरदारों के जो पैगामात थे वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुर्रश ओरहान सीरीज़ के लीड रोल यानी मार्तियाज़ जोगलो का कहना है कि ये एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा था। इसमें शामिल तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अल्फाज मार्तियाज़ जोगलो ने रात लिखे जब कुर्रश ओरहान सीरीज़ की आखिरी किस्त यानी किस्त नंबर 26 नशीर की गई। इसी तरह आपके प्यारे, आपके 7 सालों के साथी जरकुताई लिखते हैं कि 7 साल कहना आसान है। इस अरसे में अनगिनत जंगें, ना जाने कितनी ही मुसीबतों का सामना किया। ये अदाकार लिखते हैं कि मैं जरकुताई बेकरूल में एक वफादार साथी भी बना, एक सख्त दुश्मन भी,
ایک ٹوٹے ہوئے دل کا عاشق، ایک شفیق باپ، ایک معصوم و حیران داماد اور ایک دانا انسان بنا۔ بہت ہنسا، بہت رویا، لیکن نہ جنگیں، نہ غم اور نہ ہی قسمت مجھے اس گرم سوپ کے پیالے سے دور رکھ سکیں۔ اب چھٹی کا وقت آ گیا ہے، دسترخوان سمیٹ دیا گیا ہے، لیکن کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اور اسی طرح اس اداکار نے لکھا کہ جیر کوتاہی کبھی نہیں مرتا۔ ان 7 سالوں میں چائے پلانے والے سے لے کر سیٹ سنبھالنے والوں تک، کیمرے کے پیچھے محنت کرنے والے تمام ہیرو ساتھیوں کا، ان تمام بہترین اداکاروں کا جن کے ساتھ میں نے یہ طویل سفر طے کیا، بزداق فلمز کی پوری ٹیم کا، اور خاص کر محمد بزداق کا، جنہوں نے اس ڈرامہ سیریز کو پوری دنیا میں دیکھا جانے والا ایک شاہکار ڈرامہ سیریز بنا دیا، اور ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ 7 سال تک مجھے دیکھتے رہے، میرے ساتھ رہے۔ بے شک کہانی ختم ہو گئی، لیکن ہمارا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ بہرحال اب آئیے ہم آپ کے سامنے محمد بزداق کا آخری پیغام شیئر کرتے ہیں، پھر ہم پتلی گلی سے نکلتے ہیں۔ بزداق نے لکھا ہے کہ 12 سال پہلے ہم نے ایک خواب کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے 400 خیموں پر مشتمل کائی قبیلے سے لے کر ایک عظیم سلطنت بننے تک کی کہانی ارطغرل بیگ، عثمان غازی اور سلطان اورحان کے مبارک سفر کے ذریعے بیان کرنے کی پوری کوشش کی۔ آج ہم 370 اقساط پر مشتمل اس عظیم اور طویل سفر کو کامیابی سے مکمل کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اپنی عزیز ترک قوم کا، جنہوں نے ہماری تاریخ کو گلے لگایا، ہماری کہانی کو آگے بڑھایا، اسے اپنایا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ میں اپنے تمام ناظرین کا، جنہوں نے ہمیں 150 ممالک میں دیکھا، ATV چینل کے انتظامیہ، ہدایت کاروں، ڈائریکٹرز، رائٹرز اور اداکاروں اور محنت کرنے والے تمام ساتھیوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس مشکل راستے میں میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہنے اور بہت زیادہ محنت کرنے پر میں اپنی پیاری بیوی، اپنے بچوں اور اپنی قربانی دینے والی ماں اور اپنے والد کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں محمد بزداق نے یہ لکھا کہ اب تیار ہو جائیے، نئے دور میں ہم نئی داستانوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اور بزداق نے یہ اشارہ عشق و تحت سیریز کے بارے میں دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد عشق و تحت سیریز کے ساتھ دوبارہ لوٹیں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے محمد بزداق کے آخری الفاظ، اور انشاءاللہ کلش اورحان سیریز کی آخری قسط کا ریویو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اگلی ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اپنی کیفیت بتائیں، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا آپ نے کلش اورحان سیریز کا ایپیسوڈ دیکھ لیا ہے یا ابھی باقی ہے؟ اور دیکھتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ تو آپ کا جو دل کرے مجھے کمنٹس میں لازمی لکھیے گا، اور یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کے کمنٹس نہیں دیکھتا۔ آپ میں سے اکثر ناظرین کرام کے لکھے ہوئے سوالات، لکھے ہوئے الفاظ کمنٹس میں جا کر میں چیک کرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ لوگ ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔